नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल ग्रामीण भारत में। तो हम फाइनली आ चुके हैं काला पहाड़ और जानेंगे यहाँ कि इसके इतिहास के बारे में, इसके पुरानी मान्यता के बारे में। सुहाने सफ़र का मज़ा लेते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और आगे देखते रहिए इस बेहतरीन दृश्य को। यहाँ पे शंकर जी का त्रिशूल है, तो इन्हें हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते की चढ़ाई तो कठिन है, लेकिन साथ साथ मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि ये दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसलिए हम लगभग आधा चढ़ाई चढ़ चुके हैं और आधा ही शेष बच गया है। तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छा दृश्य लगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा रुक देख सकते हैं रास्ते का सुंदर दृश्य जो आपको कैमरे में दिख रहा है। ये रास्ते के बगल बगल में पेड़ और झाड़ियाँ जो इस दृश्य को और भी सुंदर और मनमोहक बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काला पहाड़ पे खड़ा चढ़ाई है आधे रास्ते के बाद। तो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस दृश्य को भी आप देखते रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और ज़्यादा आकर्षक और मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ बने रहें ग्रामीण भारत चैनल पे। ठीक है, तो फाइनली हम अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम जो ध्वज पताका लहरा रही थी वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच चुके हैं। तो हम लोग काला पहाड़ के ऊपर आए तो देखें कि यहाँ पे माता की फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ पे पूजा भी हुआ है। तो यहाँ पे हमको कुछ लोग मिले जिनसे हम 2-4 शब्द जानना चाहेंगे, पूजा करते हुए मिले थे। तो आइए पूछते हैं, कुछ बताइए यहाँ के मतलब काला पहाड़ के बारे में, और क्या मान्यता है, कितना पुराना है, या कुछ 2-4 शब्द जो आपको मालूम हो। देखिए, काला पहाड़ सतयुग के ज़माने से ही चलते आ रहा है। उस समय किला जो राजा रजवाड़ा के बनता था, उसी समय सतयुग में किला बनने के लिए ये पत्थर जो दिख रहे हैं इतना, ये समय इकट्ठा हुआ था। जब उस समय सुने हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं कि सुबह भोर हो गया तो ये जस के तस लोग उतने पर, इसीलिए भी पत्थर जो इतना इकट्ठा दिख रहा है उसी रह गया। और इसी बीच माँ काली हैं, यहाँ शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, उनका आस्था है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मानते आ रहे हैं लोग। और आज भी लोग यहाँ का मतलब जो कह के जाते हैं आज भी पूर्ण होता है। हाँ। और काली माँ, दुर्गा माँ जो भी हैं सहाय उन पर होते हैं। जो मतलब यहाँ गच के जाते हैं, कह के जाते हैं, वो पूर्ण होता है। इसके बाद प्रसाद भी लगाते हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ पूजा अर्चना भी किया जाता है। वो सतयुग से चलते आ रहा है, आज ये बनावटी नहीं है। ये जो देख रहे हैं पूरा पहाड़ ये सतयुग का है, और जो उस समय राजा रजवाड़ा का जो चलते आ रहा है उस समय से ये सब अभी यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। नीचे देखिएगा साधु महात्मा भी हैं और वहाँ भी। और ये मंगलवार को ये अखंड कीर्तन का भी आयोजन किया गया है, जो धूमधाम से एकादशी के दिन के अवसर पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आप कितना बड़ा इसमें दरार है चट्टानों के बीच, तो थोड़ा संभल के आना पड़ रहा है। और हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं हमारे पीछे भी ध्वज है, इधर भी ध्वज है। तो देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। आपको हम ये दिखा रहे हैं वीडियो ग्रामीण भारत न्यूज़ चैनल पे, तो आप देखें और इसका आनंद उठाएं। तो हम काला पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, चोटी पे, ऊंची चोटी पे, जो इस काला पहाड़ की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे जो आकर आनंद महसूस हो रहा है वो आपको भी होगा, आप भी आ सकते हैं देखने के लिए। ये है काला पहाड़, ये गांव का नाम काला पहाड़, और इसका पोस्ट और ग्राम पंचायत लोइंगा है। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। हमारे कैमरामैन आपको, उनको भी बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक आना पड़ा। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चट्टान हैं, उससे संभल कर, बच कर और अच्छे से मतलब अपने आप को बचाते हुए, बचते हुए आपको यहाँ पे आना है। देख सकते हैं ध्वज पताका का, उस पे हनुमान जी का चित्र और श्री राम लिखा हुआ है। और ये बहुत ही पुराना पहाड़ है।
तो यहाँ भी भक्तों के द्वारा पूजा किया गया है। देख और आपको हम दिखाते हैं काला पहाड़ में जो भगवान हैं जो रहते हैं जिनका पूजा पाठ होता है। तो यही है काला पहाड़ पे बसे शंकर भगवान। और पहले हम दिखा चुके हैं वहाँ पे माता दुर्गा का भी वास था। पे जो आदमी कुछ भी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण लगभग हो जाती है, ऐसा बताएं। तो आप देख सकते हैं भगवान शंकर को यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं भगवान शंकर, और त्रिशूल और डमरू के साथ सकते हैं ऊपर। और कठिन चढ़ाई है तो हम उधर भी आपको ले चलेंगे। और हमारे कैमरामैन भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको कैमरा पे फोकस करना है और साथ साथ रास्ता को भी देखते हुए जाना है। तो इस लिहाजे से उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ है। जो कैमरा पर्सन हमारे साथ राहुल कुमार सिन्हा हैं। तो फाइनली काला पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे हम आ चुके हैं। तो आइए काला पहाड़ के बारे में जानते हैं। यहाँ के बाबा जो करता धरता और देख रेख करते हैं, यहाँ के नाम इनका कठिन बाबा है। वो काला पहाड़ का देख रेख के जिम्मेदारी यही निर्वहन करते हैं। तो इनसे जानते हैं। तो बताइए बाबा कि पहाड़ कितना पुराना है और यहाँ पे जो देवी देवता हैं उनकी क्या मान्यता है और किस प्रकार से पूजा करने पर यहाँ के देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। ये सब बातों की जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। ये पूर्व सतयुग से ये काला महल के नाम से जाना जाता है। 52 एकड़ में पर्वत जो दिखा रहा है आपका अभी काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये माता राजा श्री चंडोल माता जमहरिया रानी बघौ दुअर पार उनका उधर दूध जो होते हैं 56 करोड़ दूध सतयुग का है। और पहले भी माता सतयुग में ये जो किसी का 10 गांव में त्रुटि हो जाता किसी समान भी अशुभ कार्य में चाहे कोई कार्य में तो ये माता रानी भी लान के मांगते तो ये जीते थे और वो कार्य पूर्ण करके यहाँ जिम्मा देना पड़ता था। और अभी भी ये मेरे स्वप्न द्वारा सन 1989 में हमको इस स्वप्न दिए और स्वप्न के द्वारा हमको ये सारा महल का सब कुछ दृश्य दिखाते हुए और इधर माता सती जी का ध्वज अभी जो देखे पुरबारा पछेरा चोटी पर वो सज्जू का माता का सती जी का ध्वज लहराता है। इनका मनोकामना किसी का नौकरी किसी का पुत्र किसी का रोग दुख निवारण जिसका जो मनोकामना वो अधूरा कार्य पूरा होने के बाद साल 6 महीना के बाद वहाँ पूरा अपने से दर्शकों को श्रद्धा अनुकूल जो होता है चढ़ता है। और यहाँ माता जो देखे वहाँ सती जी का वहाँ अपने नारियल जिसका जो मन में मनोकामना है उनका सकल मैं कठिन महात्मा काला पहाड़ और मेरा पूर्व प्राचीन जन्मभूमि ग्राम आर्यदाना और काला महल मेरे हम लोग का पूर्वजों का ये धरोहर है। और ये लोहिया सोठा पंचायत के मध्य में ये महल है। इनका प्राचीन का तालाब अभी जो मेरा लोहिया पंचायत है इनमें अभी बरकरार तालाब है अभी भी। और इस भी हमको भी अभी 30 वर्षों 25 वर्षों से यहाँ माता सेवा में रखे हैं। और इस सेवा के अनुकूल जो आते हैं उनको नारियल यहाँ संकल्प करा के माता के चरण में रखते हैं। उनका जो कार्य है किसी का नौकरी हो वंश हो के लिए हो पुत्र के लिए और रोग निवारण के लिए चाहे जिसका जो
अर्जी लगाते हैं, उनका सभी कार्य माता रानी कर लेते हैं। तो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद वो चढ़ाते हैं। और किसी का विशेष और काल निवारण नहीं होता है तो माता रानी के सतयुग का पूजा होता है, वहाँ बैगा द्वारा उनका भी पूजा मान सम्मान होता है। और इधर भी जो मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो बजरंगबली का झंडा पूर्वारा चुट्टी देखे ना, वो सतयुग का कुआं है, वहाँ कुआं का निशाना अभी देखे हुए, अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। और उसमें भी जल अभी भी 3 पोसा नीचे है। और नीचे भी माता का महल में नीचे झील है। अब इनका भी एक लगाव पहले पूर्व प्राचीन में कान्हू झील के नाम से भी ये प्रचलित है। अब इनका भी एक और खानदान गोत्र का वंशज का मध्य प्रदेश में भी है, इन्हीं का भी थी। और हाँ, और यहाँ भी इनका आवश्यक काला पहाड़ तो और जगह नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ये पाटन थाना किशनपुर बोलेगा सोठा पंचायत मध्य के 52 एकड़ के महल में जो सतयुग का महल देख रहे हैं, ऊपर जो पत्थर दिखे, नीचे लेकिन जल ही जल बह रहा है। और नीचे नाग माता ही का पहरा है। और ऊपर यहाँ जो नाग माता इधर जो देखे, वहाँ भी नाग माता का पूजा होता है। और उधर नवग्रह के निवारण के काल भैरव जी का पूजा होता है, और बिलेश्वर जी का, और महाकालेश्वर महाकाल के नाम से और महाकालेश्वरी के नाम से वहाँ जो देखे आपका वो पूजा होता है। इधर नीचे बजरंगबली है, उधर अग्नि मंडप है। और उधर महाकाल उज्जैन जो महाकाल है उनका मैं शिष्य कठिन महात्मा हूँ, मन ध्वज भी लहराता है। और इधर वस्त्र भी, आप जनेऊ भी, ठाकुर जी विष्णु महाविष्णु जी का भी सेवा पालन होता है। बिलेश्वर वहाँ राज हरिद्वार, उनका भी सेवा यहाँ होता है, जो देखे वहाँ बेल के भीतर। और नर्मदेश्वर नर्मदा जी से की भी यहाँ सेवा होती है। और गंगा जी की आरती भी साथी होती है। बाकी समस्त देवी देवता का होती इनका शरण में हमेशा पूज्य है। हम लोग भक्त बक्सल भगवान को जो देते हैं श्रद्धा रूप से, जो दिए हैं ज्ञान जो उचित, और जो चला रहे हैं वही चला रहे हैं। उनकी आज्ञा के बगैर पता ही नहीं रहता है। अब समय से पहले भाग से ज़्यादा कोई कार्य नहीं है। आज आपका समय जो माता रानी के समय में आप जो दिए, आपका मैं बहुत बड़ा यहाँ माता से विनती मांगे कि आपका भी कार्य जो है से आगे देश विदेश इनका माँ का महिमा गुणगान का समर्थन मिले। और आपका हर मार्ग पर विजय भव। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, काशी विश्वनाथ शरणम। ठीक है, हम भी यही चाहेंगे कि जितना से जितना और दूर दराज के लोग जानें और यहाँ पे आएँ और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए आएँ और उनकी भी मनोकामना पूरी हो। और यहाँ पे जो ऊपर से खूबसूरत दृश्य देखने को मिला वो भी देखें। नारियल अपने सबसे फटता है हाँ, और यहाँ पर सेव फल का वहाँ थी होता है, घी दीपक जलता है, ध्वज लहराता है। और बाकी जिनका अमावस्या पूर्णिमा का यहाँ हमेशा अति होता है, पूजन होता है। और गच्छने जो रुगिया दुखिया चाहे जिसको जो त्रुटि है वो आते हैं यहाँ श्रद्धालु लोग हमेशा, तो उनको गछाया जाता है। अब पुण्य होने के बाद अमावस्या हवन तिल चावल वगैरह सबस नवग्रह संग्रामी से नवग्रह से माता के वहाँ छत्तीसगढ़ देवी देवता का हवन संग्रामी वही प्राणी से जिनका त्रुटि होता है, जिसको जो इमरजेंसी का है, जिनका जो मनोकामना का है, उनका छत्तीसगढ़ देवी देवता का वहाँ दिया जाता है भोजन हवन संग्राम में ही। और आपका वहाँ अग्नि मंडप आपका वहाँ देख रहे हैं, आप जो दृश्य देखे। और ये बजरंगबली है, और उधर माता जी हैं, और उधर महाकाल का उधर स्थान अलग है, उससे कोई नहीं। अब यहाँ 11 साल जग आपका पूर्णाहुति हो चुका है, शतरुद्रीय जग। और ऐसे 14 जनवरी संक्रांति मेला, शिवरात्रि मेला, और सावन में भी जल यहाँ चढ़ता है। और वैसे जो मनोकामना चढ़ावा हमेशा प्रतिदिन आप देखबे किए ये चलते रहता है। अभी सब माता बहन आए हैं, सब अपना गच्छी अब निवारण अभी आपका जो देख के आ ही रहे हैं। और आगे का दृष्टि इनका अमावस्या पूर्णिमा का ऐसे विशेष चलता है। और अभी आपका 11-12 नवंबर का ये थी है राम नाम यहाँ अखंड नाम जग है, उसमें आपका भी आमंत्रित है। आप सदैव आइएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, और महाकाल काशी विश्वनाथ शरणम। ठीक है, जय जय महाकाल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिए हमारे कठिन महाराज बाबा।
तो आप लोग इस जानकारी से बहुत कुछ सीखेंगे और काला पहाड़ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से, इंदौर से, और हर जगह बहुत इधर अपने मुँह से क्या मैं कहूँ, जिसको जहाँ जो जानकारी है वो दूर अमेरिका पर, मध्य प्रदेश, अन्य से जिसको जहाँ से है जानकारी, जो आते हैं हर मनोकामना के लिए ये माता अवश्य पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद साल भर के बाद यहाँ ध्वज लहराया जाता है, जो श्रद्धा रूप से 13-24 को क्या लागे मेरा जो देते हैं, से लेके उनके शरण में साड़ी चुनरी। दूर दूर से जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, आप लोग देखिए, और अगर टाइम नहीं मिला तो टाइम निकाल कर के यहाँ आएँ, और ऊपर जाने के बाद जो शांति का अनुभूति हमने किया है वो आप भी कर सकते हैं, मन को शांति मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और आगे हम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपको और ऐसी जगह की दर्शन कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल ग्रामीण भारत को आप देखें और इसका लाभ उठाएं और आनंदित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।